हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड बाय अनुज शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 12 चल रही है, 12वीं सीरीज है। और इस सीरीज में आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 13 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 65 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। और ये सारे जो सवाल होंगे ना, वो आपको लेवल 1 के ही होंगे। ठीक है। और ये जो मैं सवाल करवा रहा हूँ, ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है, जो कि कैट के लिए बुक है। और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पर 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये पांचों क्वेश्चंस जो है ना, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। बहुत ही अच्छे सवाल है, ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है। तो जो भी भाई बंधु कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपको हो गया बैंक पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन का, या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क का एग्जामिनेशन हो गया, या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क हो गया, या कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर का हो गया, तो जिसमें आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर सिलेबस में है ना, तो उनके लिए बुक काफी ज्यादा यूजफुल है प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इस वीडियो में, ये भी काफी आपके लिए यूजफुल साबित होगी। ठीक है। तो जैसे अगर कोई आपका भाई बहन हो तो उसके साथ भी शेयर कीजिएगा, दोस्त हो, ठीक है, उनके साथ भी शेयर कीजिएगा जो इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो। ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पे भी मैं वीडियोस के लिंक डाल देता हूँ। साथ ही साथ पीडीएफ के भी लिंक डाल देता हूँ। आप वहां पे भी चाहो तो मेरे साथ जुड़ सकते हो। उन दोनों का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे साथ वहां पे जुड़ोगे तो वहां पे भी मैं हर वीडियोस के पीडीएफ के सबके लिंक वहां पे प्रोवाइड हो जाते हैं। अदरवाइज आप मुझे यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको वहां पर अगर सब्सक्राइब भी कर लेते हो तो जो भी जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको वो मिल जाया करेगा नोटिफिकेशन। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और सवाल यह है कि हाउ मेनी राउंड्स ऑफ मैचेस डज अ नॉकआउट टेनिस टूर्नामेंट हैव इफ इट स्टार्ट्स विद 64 प्लेयर्स एंड एवरी प्लेयर नीड्स टू विन वन मैच टू मूव एट द नेक्स्ट राउंड। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास एक टेनिस का नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहा है। टेनिस का नॉकआउट टूर्नामेंट हो रहा है। नॉकआउट मतलब आप समझ रहे होगे, जो हारा वो बाहर, जो जीता वो अंदर ही रहेगा, जो हार गया वो बाहर हो जाएगा। तो नॉकआउट टेनिस का टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें 64 प्लेयर्स जो है ना भागीदार भाग ले रहे हैं। ठीक है। और हर भागीदार को आगे बढ़ने के लिए एक मैच जीतना पड़ेगा, जो मैं आपको पहले ही बताया कि मैच जीतेंगे तो वो रहेंगे, नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, अदरवाइज वो नहीं जाएंगे। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कितने सारे राउंड्स यहाँ पे होंगे। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 64 प्लेयर्स है। तो अगर मैच मुझे करवाना है तो यहाँ पे पेयर चाहिए होगा। तो पेयर जो चाहिए होगा, तो मान लो मैंने फर्स्ट राउंड, यहाँ पे आपसे राउंड पूछा जा रहा है ना, कितना राउंड करवाना हमें मैचेस। तो फर्स्ट राउंड अगर मैं करवाता हूँ, फर्स्ट राउंड देखिएगा, फर्स्ट राउंड में आपको कितने हो जाएंगे, 64 प्लेयर्स है। तो हमें यहाँ पे पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 और 32 का पेयर बनेगा। 64 को मैंने हाफ से डिवाइड कर दिया 2 से, तो आपका कितना, 32 इनके बीच में मैच हुआ। अब इनमें से आपको कोई एक जीतेंगे, मतलब कितना जीतेगा, यहाँ पे 32 ही जीत सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड राउंड करवाना, अब सेकंड राउंड जो करवाना है मुझे कितने लोगों में करवाना है, 32 लोगों में। तो 32 लोगों का फिर से हम हाफ करेंगे। फिर से जब हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 16 के बीच में होगा मैच। ठीक है। अब इसमें से भी कितने जीतेंगे, सिर्फ 16 जीतेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड राउंड पे आ जाते हैं। थर्ड राउंड पे आ गया तो 16 जीत गया, अब 16 में मैच होगा। तो ये पेयर कैसे बनेगा, 8 और 8 का होगा। तो अब इसमें से कितने बचे, आपको 8 बचे। ठीक है। और ये फोर्थ हो जाएगा आपका, फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड में आ जाएगा आपको 8 लोग हैं। अब इसमें से कितना हो जाएगा, 4 और 4 हो जाएगा। ठीक है। और ये हो गया आपको 4। ठीक है। एक मतलब जैसे सिमिलरली पिछले वाले से ही हो जाएगा। और हो जाएगा आपका फिफ्थ राउंड। फिफ्थ राउंड में क्या देखने को मिलता है हमें, 2 और 2 के बीच में होगा। और यहाँ पे बचे हैं कितना, आपको 2 बचेंगे। ठीक है। और बाकी बाहर होते जाएंगे।
और लास्ट हमारा हो जाएगा सिक्स्थ राउंड। सिक्स्थ राउंड में कितना 1 और 1 होंगे और इसमें से कितना बचेगा आपको 1, जो कि आपको क्या होगा विनर होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने राउंड हो गए 1 2 3 4 5 और 6 राउंड है। तो हमसे यही चीज पूछा गया था यहाँ पे कितने राउंड मैच चलेंगे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से करेक्ट हो जाना 6 राउंड यहाँ पे आपका मैच चलेगा, नॉकआउट है जब तब। ठीक है, समझ गए इस सवाल को। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि देयर आर एन मेन सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल एट एन डिस्टिंक्ट पॉइंट। Every possible pair of men except the one sitting adjacent to each other sings a 2-minute song, one pair after other. If the total time taken is 88 minutes, then what is the value of n? ठीक है, तो समझ लो सवाल को क्या बोला जा रहा है कि देयर आर एन मेन। ठीक है, एन नंबर ऑफ मेन जो है ना किसी सर्कुलर टेबल में क्या है बैठे हुए हैं। ठीक है, एट एन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे बैठे हुए एन सर्कुलर टीम में एन सिटिंग सर्कुलर टेबल है उसमें एन मेन लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एवरी पॉसिबल पेयर ऑफ मेन एक्सेप्ट वन सिटिंग एडजेसेंट। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जैसे यहाँ पर एन लोग बैठे हुए, ठीक है, एन लोग बैठे हुए बैठ गए एन लोग। ठीक है, ये सपोज करो कहां तक गया आपको एन तक गया। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि एवरी पॉसिबल पेयर ऑफ मेन एक्सेप्ट द वन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, बहुत सारे पेयर यहाँ पे बनेंगे लेकिन एक पेयर यहाँ पे नहीं बनेगा। वो पेयर ये नहीं बनेगा कि अगल बगल वाला का पेयर नहीं बनेगा, एडजेसेंट का मतलब अगल बगल, इन दोनों का पेयर अब नहीं बन सकता। और भी पेयर बनेंगे लेकिन वो पेयर नहीं बन सकता, एडजेसेंट वाला पेयर नहीं बनेगा। यही तो बोला वन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, सिंग से 2 मिनट सॉन्ग्स, क्या करेंगे ये जो पेयर बनेगा वो 2 मिनट का आपको यहाँ पे सॉन्ग सिंग करेंगे, गाएंगे। ठीक है, और फिर उसका दूसरा पेयर करेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब टोटल टाइम कितना लगा हमको 28 मिनट्स लगा। ठीक है, 88 मिनट्स में मेरा ये पूरा गेम जो चल रहा था वो खत्म हो गया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो मेरे पास टोटल कितने हैं यहाँ पे एन लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें पेयर बनाना तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि एवरी पॉसिबल पेयर एक्सेप्ट मेन, एवरी पॉसिबल पेयर हर पेयर बन सकता है लेकिन मेन एक्सेप्ट द वन सिटिंग एडजेसेंट, जो एडजेसेंट में बैठेंगे उनसे नहीं बनना चाहिए। तो उसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर लेंगे, एन माइनस कर लिया। ठीक है, अब जो बना वो टोटल सम कितना लग गया आपको 88 मिनट्स लगा, लेकिन यहाँ पे जो 88 मिनट्स है, ठीक है, और सब कितना गा रहा है आपको 2-2 मिनट का गा रहे हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये पेयर बन रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपको NC2 माइनस एन और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 44। ठीक है, 44 आ गया। ठीक है, अब या तो आप इसको सॉल्व कर लो या फिर यहाँ पे एक एक ऑप्शन को पुट करके यहाँ पर आप इसको भी तब भी LHS इज इक्वल टू RHS करके इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा फैक्टोरियल n हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका n-2 का फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा माइनस n हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको n इंटू n-1 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा माइनस n। तो यहाँ पे आप पुट करके निकाल भी सकते हो एक एक ऑप्शन करके, अदरवाइज ऐसे भी सॉल्व करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक यहाँ पे बनेगा और उस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू आएगी, अगर हम क्वाड्रेटिक से जाते तो n की वैल्यू आती एक तो 11 आता और एक क्या आता आपको -8 आता। तो -8 क्या एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि निगेटिव में है, तो हमारे पास एक्सेप्टेबल क्या है आपको 11 क्या है यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए सवाल को। बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। इन ए क्लास विथ बॉयज एंड गर्ल्स ए चेस कंपटीशन was played with wherein every student had to play one game with every other student. It was observed that in 36 matches both the players were boys and in 66 matches both were girls. What is the number of matches in which one boy and one girl play against each other? ठीक है, सवाल को सबसे पहले समझ लेते हैं कि किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स के बीच में क्या और आपको चेस का कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, एवरी स्टूडेंट हैड टू प्ले वन गेम, सबको एक एक गेम खेलना है अदर स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट 36 मैचेस बोथ द प्लेयर्स वर बॉयज,
36 मैचेस हुए जिसमें आपको क्या है, दोनों ही लड़के हैं, और 66 मैचेस हुए जिसमें आपको दोनों ही क्या है, लड़कियां हैं, बोथ आर गर्ल्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ मैचेस इन विच वन बॉय और वन गर्ल्स होने चाहिए अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि दो लड़के जो लड़के और लड़कियां जो थे, लड़के पहले आपस में खेले और सबको एक गेम खेलना कंपलसरी है। ठीक है, एक गेम खेलना कंपलसरी है, लड़कियों में भी सबको एक गेम खेलना कंपलसरी है। तो लड़के जब खेले तो टोटल मैचेस चले आपको 36, और और जब लड़कियां खेली तो 66 मैचेस चले। अब क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मैचेस बताइए कि क्या होगा जब एक बॉय और एक लड़की खेल रहे एक दूसरे के अगेंस्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जान जाओ कि यहाँ पर लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि बी नंबर ऑफ क्या आपको लड़कियां हैं, ए बॉयज हैं। ठीक है, बी के आपको बॉयज है, तो BC2 दो लोगों के बीच में मैच हो रहा है, टोटल मैचेस कितना चला यहाँ पे, 36 चला। उसी तरह से अगर मैंने बोला जी क्या आपको लड़कियां है, C2 दोनों के बीच में हुआ, और ये कितना हो गया आपको 66 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा B × B-1 लिख लिया मैंने, डायरेक्ट लिख लिया, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, G1 और बटे में 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका निकल के आ गया B-1 इज इक्वल टू 72। अच्छा, यहाँ पर कितना होता है, 9 × 8 क्या होता है आपको 72 होता है। तो इसका तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 9। ठीक है, और यहाँ पर G × G-1 हो गया, और ये आ गया आपको कितना 132 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 12 × 11 क्या होता है आपका मल्टीप्लीकेशन देता है हमको 132। तो G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, जी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब जो टोटल यहाँ पर है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे 9 और 12 को दोनों को जोड़ दिया तो हमने आ गया यहाँ पे 21 क्या हो गया आपको बच्चे हो गए। ठीक है, तो अब हमने क्या देखना है कि अब ये एक दूसरे से जब खेलेंगे तो कितने मैचेस होंगे, ये चीज हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितने 21 लोग हैं, और C2 हो जाएगा, दो लोगों के बीच में होगा मैच। अब इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा कौन कौन सा, तो ये मैच खेले 36 और 66, क्योंकि आपस में भी तो हो सकता है ना। तो ये हो जाएगा आपका 36 और प्लस में कितना हो जाएगा 66, यहाँ से क्या हो जाएगा आपको माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको निकालो, ये हो जाएगा आपका 21 फैक्टोरियल, और यहाँ पर कितना लिखोगे 19 का फैक्टोरियल इंटू 2 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा आपका 100, 6 3 9 1 10। ठीक है, ठीक है 102 हो जाएगा, और ये जगह पर 21 इंटू 20 और बटे में हो जाएगा आपका कितना 2 लिखेंगे। ठीक है, और ये 10 से चला गया, माइनस हो जाएगा 102, और ये आ जाएगा यहाँ से कितना 210, माइनस 102, और यहाँ से जब इन दोनों को करोगे माइनस तो ये आ जाएगा आपका 108। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को। पढ़ा जाए अपना अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट वाला। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। Jada has to distribute 15 chocolates among 5 of her children, Sana, Ada, Jia, Amir and Farhan. She has to make sure that Sana gets at least 3, at most 6 chocolates. ठीक है, in how many ways can this be done if each child get at least 1 chocolate? ठीक है, देखिए ज्यादा को क्या किया गया, 15 चॉकलेट्स क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 5 लोगों में। ठीक है, उसके बच्चे हैं 5 बच्चे हैं जिनमें आपको क्या करना है, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक तो सना है, एक अदा है, एक जिया है, एक आमिर है और एक फरहान है। अब शी हैज टू मेक श्योर दैट सना को कम से कम 3 चॉकलेट मिलनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने मिलने चाहिए, 6 मिलने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मिलने चाहिए। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ ईच चाइल्ड गेट्स एट लीस्ट 1 चॉकलेट। अच्छा, ये कैसे हो सकता है, कितने तरीके से हो सकता है कि जबकि हर बच्चे को कम से कम 1 चॉकलेट तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, चलिए देखते हैं टोटल कितने चॉकलेट्स हैं, 15 हैं, और इनको जो बांटना है वो किस में बांटना है, 1 2 3 और एक हो जाएगा 4 और एक क्या हो जाएगा आपको 5। तो ये कौन कौन है, एक तो हो गया आपको सना, अदा, जिया, आमिर, और ये क्या हो जाएगा आपको फरहान। ठीक है, फरहान हो गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि सना को जो है ना, सना को जो कम से कम 3 मिलना चाहिए, ज्यादा कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब अगर मान के चलते हैं कि सना को कितने मिल गए, सना को 3 मिल गया,
मान के चलिए कि सना को 3 मिल गया, तो यहाँ पे 3 ले लिया सना ने, तो 3 मिल गया, तो अब कितना बच जाएगा यहाँ पे, 3 मिला यहाँ पे तो हो जाएगा 11C। और अब कितने लोगों में बटेगा आपको, 3 हो जाएगा। ठीक है, सना को कितना मिला, 3 मिला। ठीक है, अब उसके बाद अगर सना को अगर मिल जाता है आपको कितना, 4 मिल जाता है। अगर सना को 4 मिलता है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10C3। ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद कितने हो जाएगा आपका, अगर सना को 5 मिल जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा 9C3। ठीक है, और उसके बाद अगर सना को मिल जाता है आपको 6, क्योंकि 6 से ज़्यादा मिलना नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 8C3। ठीक है, अब इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका डायरेक्ट आ जाएगा, आपको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप सॉल्व करके देखना कितना आएगा, 425। तो डी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ गए सवाल को भी। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, मिस्टर शाह हैज टू डिवाइड हिज एसेट्स of rupees 30 crore in 3 parts to be given to 3 of his sons, Ajay, Vijay and Arun, ensuring that every son gets assets at least worth rupees 5 crore. In how many ways can this be done if it is given that 3 sons should get their shares in multiples of 1 crore? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि शाह के पास 30 करोड़ का एसेट्स है, जिसको 3 भाग में डिवाइड करना चाहते हैं और अपने 3 बच्चों में करना चाहते हैं, जो कि अजय, विजय और अरुण है। इंश्योरिंग दैट कि कम से कम एटलीस्ट उनको 5 करोड़ मिले तीनों को। ठीक है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ इट इज गिवन दैट 3 सन्स शुड गेट देयर शेयर्स इन अ मल्टीपल्स ऑफ 1। उसको कितने शेयर में लेना, जो हम लोग बांटेंगे वो किसके मल्टीपल में होना चाहिए, आपको 1 करोड़ के क्या होना चाहिए, मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, यहाँ पे टोटल एसेट कितना आपको 30 करोड़ है। ठीक है, अब 30 करोड़ को इनको 3 भागों में बांटना है, और ये 3 लोग कौन कौन से लोग हो गए आपके यहाँ पे, एक तो हो जाएगा आपको अजय हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा हो जाएगा विजय, और तीसरा हो जाएगा आपको अरुण। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि सबको 5-5 तो देना ही देना है, 5 तो कम से कम देना ही देना, तो 5-5 दिए तो टोटल अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 करोड़। 15 करोड़ तो इसने दे दिए। अब इसके पास जो बच गए वो कितने बच गए, यहाँ पे 15 ही बच गए। अब 15 जो बच गए ना, उसी में हमको करना, बांटना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिमिलर तो है, लेकिन सब जगह क्या करना, आपको अलग अलग बांटना है। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे वो कौन सा अप्लाई करेंगे, n+r-1c, और यहाँ पर हो जाएगा आपका r-1। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना आपको 15 है और r कितना आपको 3 है। ठीक है, r कितना आपको 3 है, चलिए इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा n हो गया आपको कितना हो जाएगा 15 प्लस r हो गया आपको 3-1, और c आ जाएगा यहाँ पर, r हो जाएगा आपको 3-1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 17C2। ठीक है, यहाँ पे आ गया फैक्टोरियल 17 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 15 हो जाएगा, और 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 17 हो गया, 16 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, 2/16 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका यहाँ से कितना, 136। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 136 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, जिसमें आपको 1 करोड़ क्या होगा, 1 करोड़ के क्या होगा आपको मल्टीपल में होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रखा है कि इसका आपको पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, और जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पे भी मिल सकता है। ठीक है, अगर मेरे साथ जुड़े हो तो वहां पे भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए, एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।